ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज संकल्प जौहरी फ्रॉम एनआईटी कुरुक्षेत्र। और आज हम लोग करने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन फ्रिक्शन के टॉप प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। तो इससे पहले हम लोग यार ऑलरेडी वेक्टर्स और काइनेमेटिक्स कर चुके हैं सीरीज में। ये सीरीज आपके लिए चल रही है। चैनल पे सब्सक्राइब मार के रख लो, साथ में टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। वहां पर जाकर सारे बच्चे ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि वहां से हम लोग डायरेक्टली बातचीत कर सकते हैं। प्लस कोई डाउट वगैरह हो तो वहां से पूछ सकते हो। तो चलो यार स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को। तो डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, मेरा कोई देर करे तो सीधे आपके सामने एक सवाल डालते हैं कि एक आपके सामने रॉड रखी हुई है, देख सकते हो एक रॉड रखी हुई है इस तरीके से। और वेट ऑफ रॉड आपका डब्ल्यू दिया हुआ है। आपको नॉर्मल रिएक्शन एट ए, नॉर्मल ए पॉइंट ये है, ठीक है। ए पॉइंट, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड पेन सेलेक्ट कर लूँ। जी हाँ, ए पॉइंट आपका ये है, बी पॉइंट आपका ये है। आपको नॉर्मल रिएक्शन ए पे, बी पे और फ्रिक्शनल फोर्स जो ए पे लग रहा होगा वो आपको बताना है। सिंपली फोर्स बैलेंस करने वाला क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का क्वेश्चन है, ठीक है। सारे बच्चे ट्राई करो और तभी बताते हैं। सिंपली इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस का क्वेश्चन है, निहायत ही सिंपल, ठीक है। चलो बता देते हैं। तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, अगर मान लो कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो उसमें यार एक्स डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स होंगी वो जीरो होने वाली है। वाई डायरेक्शन में जो टोटल फोर्स होंगी वो भी जीरो होने वाली है। और साथ में जो नेट टॉर्क होगा वो भी जीरो हो रहा होगा, अगर कोई रोटेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा क्या आपको दिख रहा है कि रॉड सिर्फ रखी हुई है, कोई मूवमेंट इसमें नहीं हो रहा है, तो इसमें तीनों ही कंडीशंस आपकी लग रही होंगी। और तीन इक्वेशन है, तीन वेरिएबल है हमारे पास, एन ए, एन बी और फ्रिक्शन एट ए। तो ये सब के तीनों की तीनों चीजें हम इन तीन वेरिएबल्स के थ्रू निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखो इस तरीके से यार, बी पे फ्रिक्शन, बी पे नॉर्मली एक्शन लग रहा होगा, इस तरीके से ए पे नॉर्मली एक्शन लग रहा होगा, इस तरीके से वेट लग रहा होगा, इस तरह से फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी ए पे। तो एक्स डायरेक्शन की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो सिग्मा एफ एक्स अगर हम जीरो कर देते हैं, यानी एक्स डायरेक्शन की फोर्सेज जीरो कर देते हैं, तो एन बी और एफ ए ही एक्स डायरेक्शन की फोर्सेज हैं, तो एन माइनस एन एफ ए उल्टी डायरेक्शन में है, ठीक है। एंड एन बी राइट डायरेक्शन में है, तो इस वजह से प्लस में आएगा, ये माइनस में आएगा, इक्वल टू जीरो। तो एन बी जो है वो एफ ए के बराबर हो गया। पहली क्वेश्चन तुम्हारी ये बन गई। वाई डायरेक्शन की अगर हम लोग बात कर लें फोर्सेस की, तो वाई डायरेक्शन में आप देख सकते हो दो फोर्सेज हैं, एक तो एन ए है और एक डब्ल्यू है, ठीक है। तो एन ए डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा ऑब्वियसली। क्या क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, माइनस डब्ल्यू प्लस एन ए इक्वल टू जीरो, अगर हम लोग ऊपर वाली साइड पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इक्वेशन लिखी जाएगी, तो एन ए जो है हमारा डब्ल्यू के बराबर आ गया। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई हमारी। अब तीसरी इक्वेशन की हम लोग बात कर लेते हैं। तो तीसरी इक्वेशन हमारी बनेगी नेट टॉर्क से, ठीक है। तो टॉर्क आप किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप कोई भी पॉइंट पे जीरो कर लो, बट हम लोग यहाँ पर ओ पॉइंट पे टॉर्क जीरो करने वाले हैं। ओ पॉइंट पे टॉर्क जीरो करने वाले हैं। ओ पॉइंट क्या है, सेंटर पॉइंट इसका, ठीक है। तो ओ पॉइंट पे टॉर्क नहीं, सॉरी, ओ पॉइंट ये है आपका, ओ पॉइंट ये है आपका ओरिजिन। तो ओरिजिन पे टॉर्क अगर आप जीरो करोगे तो एन बी की वजह से टॉर्क, ठीक है, एन बी की वजह से टॉर्क आ जाएगा एन बी इंटू ट्वेल्व कॉस 30 डिग्री। ट्वेल्व कौन सी लेंथ है, ये वाली लेंथ है, ठीक है। ट्वेल्व कॉस 30 डिग्री ये वाली लेंथ। तो यहाँ पे ओ पे टॉर्क निकालना है ना हमें। अगर आप अभी ओ पे टॉर्क देखोगे, ये हमारा ओ है, ठीक है। एक मिनट, दूसरा कलर मैं चूज कर लेता हूँ। हाँ अब ठीक है। देखो ये हमारा ओ है, ठीक है, ये ओ ओरिजिन। तो ओरिजिन पे देख सकते हो ये एन बी से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 12 cos 30 डिग्री। एन ए से डिस्टेंस क्या हो जाएगी, एन ए से हो जाएगी आपकी, एन ए से हो जाएगी आपकी 12 cos 30 डिग्री, ठीक है। और डब्ल्यू से हमारी हो जाएगी L cos 30 डिग्री, L cos 30 डिग्री। और फ्रिक्शनल फोर्स चूंकि इसी पॉइंट से पास कर रहा है, ये पॉइंट है, इसी से फ्रिक्शनल फोर्स पास कर रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से कोई भी टॉर्क नहीं आएगा। अगर मान लो कोई पॉइंट से, जैसे मान लो ये पॉइंट है और इससे फ्रिक्शन फोर्स ऐसे पास कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी टॉर्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर क्या देख रहे हो, यहाँ पर जो लेंथ है वो जीरो हो जाएगी ना। तो आर जो है वो जीरो हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ड्यू टू एफ ए, ठीक है। तो टॉर्क की क्वेश्चन आप लिखोगे, ये क्वेश्चन आपकी बनेगी। और फाइनली आपके तीनों आंसर्स निकल के आ जाएंगे जब आप फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन में आंसर्स पुट करोगे। ये खुद सॉल्व करके देख लेना, आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पर आपके लिए छोड़ रहा हूँ। चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो अगला सवाल, इस तरीके से तीन ब्लॉक दिए हुए हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रहा है। आपको बताना है कि यहाँ पर ये तीनों ब्लॉक से एक्सेलरेशन क्या है, T2 और T1 आपको बताना है, यानी इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन और इस वाली स्ट्रिंग का टेंशन आपको बताना है। तो पॉज करो और सॉल्व करो, आसान क्वेश्चन है वैसे, इसमें कुछ भी कठिन नहीं है। चलो कर लेते हैं सॉल्व। तो एक्सेलरेशन तो सिंपल है, ठीक है, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास, यही होता है ना एक्सेलरेशन। तो नेट फोर्स आपका 14 लग रहा है, टोटल मास सिस्टम का क्या है, 4 + 2 + 1 7, यानी ये 2 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। एक चीज का आपको ध्यान रखना है, जब भी हम लोग स्ट्रिंग वाले क्वेश्चंस करते हैं, हमेशा मान के चलते हैं कि स्ट्रिंग जो है वो स्लैक नहीं हो रही है। स्लैक मतलब ढीली नहीं पड़ रही है, मतलब ऐसे ढीली नहीं हो जा रही, टाइट ही है स्ट्रिंग हमेशा, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, 4 kg वाले ब्लॉक का एफवीडी बनाएंगे। अब एफवीडी में क्या करते हैं, जितने भी फोर्सेस ब्लॉक पे लग रहे होते हैं वो हम दिखा देते हैं। तो नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा, एमजी भी लग रहा होगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई भी मोशन हो नहीं रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन एमजी बराबर होगा, कोई भी इसका यूज नहीं है,
ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में देखोगे T2 एक अकेला फोर्स है, तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन, ये हमको कर देना है। तो T2 इज इक्वल टू 4 इंटू एस्केलरेशन, T2 हमारा आ जाएगा 8 न्यूटन। ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे। सिमिलरली अगर हम लोग 2 kg ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे तो T1 जो है वो राइट डायरेक्शन में है, T2 जो है वो उल्टी डायरेक्शन में है। नेट फोर्स यहाँ पर कितना आ जाएगा, T1 माइनस T2, तो एफ नेट इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन। मास यहाँ पर 2 है, एस्केलरेशन भी हमने कैलकुलेट करा ऊपर 2 है, तो और T2 भी हमने कैलकुलेट करा भी 8 है। ठीक है, तो T2 यहाँ पुट कर दोगे तो T1 यहाँ पर 12 न्यूटन आ जाएगा। अच्छा, किसी भी बॉडी का एफबीडी बनाते समय आपको चीज याद रखनी है कि जब आप फोर्सेस दिखा रहे हो तो आपको एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी है। वो डायरेक्शन पॉजिटिव कौन सी लोगे, जो एस्केलरेशन की डायरेक्शन है। ठीक है, तो एस्केलरेशन की डायरेक्शन अगर आपने यहाँ पे पॉजिटिव ली तो आप देख सकते हो T1 माइनस T2, क्यों, T1 यार एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, T2 जो है वो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन से उलट है तो नेगेटिव, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो T1 माइनस 8 इज इक्वल टू 4, तो T1 हमारा आ जाएगा 12 न्यूटन। बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। तो एक और अगला सवाल आपके सामने आ गया है, वेज पे 3 ब्लॉक रखे हुए हैं, आपको एक्सेलरेशन बताना है सिस्टम का क्या होगा। आसान क्वेश्चन है, निहायत ही आसान क्वेश्चन है, और चलो करो फटाफट से स्टॉप करके वीडियो को। आई होप ये सवाल आपने कर लिया होगा। चलो इसका आंसर देख लेते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम ना स्ट्रिंग को, यहाँ पर आप देख सकते हैं नेट फोर्स कितना लग रहा होगा। देखो इन लोग को एक सिस्टम मान लो, तो ये 1 kg है, एम ए ब्लॉक 1 kg है, एम बी ब्लॉक क्या है 3 kg है, 3 kg है। ठीक है, तो नेट फोर्स यहाँ पर कितना हो गया 4G साइन 60 डिग्री, राइट। नेट फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स इस साइड कितना हो गया 4G साइन 60 डिग्री। नेट पुलिंग फोर्स इस साइड कितना हो जाएगा, इस साइड कितना हो जाएगा, सी का मास कितना दिया हुआ है 2 kg, तो हो जाएगा 2G साइन 30 डिग्री। 30 डिग्री क्यों हो जाएगा भैया, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है। तो अगर हम लोग इसको सीधा कर लें, अगर हम लोग इसको ऐसे करके सीधा ही कर लें, ठीक है, तो नेट पुलिंग फोर्स इधर की साइड कितना है 2G साइन 30 डिग्री, राइट। और नेट पुलिंग फोर्स इधर की साइड कितना है 4G साइन 60 डिग्री। तो नेट फोर्स कितना है पुल करने वाला, टेंशन भी बीच में है, बट ये दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो ये किसी भी उसका है नहीं। ठीक है, तो नेट फोर्स जो है वो कितना है, नेट फोर्स कितना है 4G साइन 60 डिग्री माइनस 2G साइन 30 डिग्री, राइट। 4G साइन 60 डिग्री माइनस 2G साइन 30 डिग्री, ये आपका नेट फोर्स है। और टोटल मास कितना है 1 + 3 और 2, ठीक है, 1 + 3 + 2 ये आपका टोटल मास है। तो इस तरह के साथ कैलकुलेट करके 4.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप आंसर निकाल दोगे। ठीक है, आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। चलो बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। यहाँ पर आपको एम ब्लॉक का एस्केलरेशन बताना है, इस वाले ब्लॉक का एस्केलरेशन बताना है। और इस तरीके से ये वेज पे लगा हुआ है और ये एक मूविंग पुली है, ठीक है, देख सकते हो ये एक मूविंग पुली है। चलो जल्दी से आप स्टॉप करके इसका आंसर बताओ, वीडियो को स्टॉप करो और इसका आंसर बताओ क्या होना चाहिए। चलो देख लेते हैं। तो एम ब्लॉक का अगर आप एस्केलेशन देखोगे तो कैसे आएगा, देखो सबसे पहले हम लोग टेंशन की डायरेक्शन दिखा देते हैं। तो ये स्ट्रिंग सेम है, ये स्ट्रिंग सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, तो यहाँ पे टेंशन टी टी और टी, ठीक है। बट ये जो है ये यहाँ पर टी ऊपर लग रहा है, पुली जो है पुली पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस हिसाब से देख सकते हो। यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा है, यहाँ टेंशन ऊपर लग रहा है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2T आ जाएगा, 2T आ जाएगा। बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। चलो अच्छा, हमको एम मास का एस्केलेशन बताना था, तो यहाँ पे एस्केलेशन मान लो कुछ A1 है, ठीक है। तो एम मास का अगर आप एफबीडी बनाओगे तो कैसे बनाओगे, यहाँ लग रहा होगा mg साइन 30 डिग्री, राइट, और यहाँ लग रहा होगा t, ठीक है। तो t माइनस mg साइन 30 डिग्री अपॉन इज इक्वल टू मास इंटू एस्केलरेशन, ये हो जाएगा ना मास इंटू A1, जो A1 हमें कैलकुलेट करना था। तो A1 आ जाएगा हमारा t माइनस mg साइन 30 डिग्री अपॉन m, राइट। अच्छा, अब t की वैल्यू हमें बतानी है कैसे आएगी। अच्छा, अब अगर आप यहाँ पर 2m को देखोगे, यहाँ पे 2m को देखोगे, ठीक है, तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम लोग 2m को देख लें तो यहाँ पे जो 2m है, ठीक है, अब देखो 2m के लिए क्या करेंगे हम लोग, 2t ऊपर की साइड लग रहा है 2m में 2t ऊपर की साइड लग रहा है, 2g नीचे की साइड लग रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक वैल्यू देना भूल गया हूँ, वो ये है यहाँ का एस्केलरेशन, यहाँ का एस्केलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो यहाँ का एस्केलेशन कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब ध्यान से देखो, 2t माइनस 2g इज इक्वल टू 2 इंटू 2m, सॉरी 2m इंटू 2, ये आ जाएगा, ठीक है, 2m इंटू 2 ये आ जाएगा। यहाँ से आप t का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, t का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, कैसे आ जाएगा t का वैल्यू, देखो t का वैल्यू कैसे आएगा, t आ जाएगा हमारा 4m माइनस 2g/2, तो यहाँ से t का वैल्यू आ गया, राइट। अब बस यही t का वैल्यू जो है वो आपको कहाँ पुट कर देना है, यही t का वैल्यू जो है वो आपको कहाँ पुट कर देना है, वो आपको यहाँ पे पुट कर देना है, ठीक है, और आपका आंसर निकल के आ जाएगा A1। आई होप ये चीज समझ में आई होगी। बस एक चीज यहाँ पर क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई थी, वो गलती क्या थी, मैं आपको इस वाले ब्लॉक का एस्केलरेशन देना भूल गया था। अगर इस वाले ब्लॉक का एस्केलेशन नहीं दिया जाएगा तो आप शायद इसका आंसर नहीं निकाल पाते।
ठीक है, चलो बढ़ जाते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ठीक है, ओके, तो ये आपका अगला सवाल सिमिलर क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको इस वाले ब्लॉक की वेलोसिटी दे दी है और जो m वाला ब्लॉक था इसकी वेलोसिटी मैंने आपसे पूछ ली है। ठीक है, तो चलो सारे बच्चे इसका सवाल का जवाब बताएंगे। ठीक है, चलो सारे बच्चे बताओ इसका जवाब क्या होना चाहिए, और पॉज करके बताओ, देखो पॉज करके फटाफट से सॉल्व करके बताओ। और यार प्लीज यार बार बार कह रहा हूँ, लाइक कमेंट शेयर कर दिया करो वीडियोस को, मेहनत लगती है बहुत ज्यादा, और कर दिया करो यार। देखो यार मैं अकेला ही हूँ, ठीक है, लाइक मैं सारा काम मेरे को अकेले ही देखना पड़ता है। अब ये कोई बहुत ब्रैग करने वाली बात नहीं है, सब लोग अकेले ही काम करते हैं वैसे तो, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइक कमेंट शेयर मानना तो मेरा यार हक ही है। ठीक है, तो वही चीज़ मैं मांग रहा हूँ। ठीक है, चलो तो इसमें यार हम लोग एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू जीरो। ठीक है, सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो और सिग्मा टी डॉट ए इक्वल टू जीरो। अब टी डॉट ए इक्वल टू जीरो ये ज़्यादा यूज नहीं करा जाता है। ठीक है, इसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, वो हम लोग बाद में देखेंगे, बट आप अभी यही दोनों यूज करना है, इसका भी यूज मत करना। ठीक है, चलो तो देख सकते हो हम लोग पहले बी ब्लॉक का डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, तो बी ब्लॉक का वीडी बनाओगे तो 2t ऊपर की साइड लग रहा है और mg नीचे की साइड लग रहा है। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ टेंशन से मतलब है, और वेलोसिटी भी नीचे की साइड है। ए ब्लॉक की अगर हम लोग बात करेंगे तो टेंशन इस साइड लग रहा है और वेलोसिटी इस साइड लग रही है। तो सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू जीरो क्या है कि सारे टेंशन का वेलोसिटी के साथ जब आप डॉट प्रोडक्ट लोगे तो उसका जो डॉट प्रोडक्ट फाइनल आना चाहिए वो जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो देख सकते हो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट लोगे तो माइनस 2t डॉट वी हो जाएगा। क्यों 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 क्योंकि दोनों ही डायरेक्शंस क्या, दोनों ही वेक्टर क्या है, एंटी पैरेलल है, तो दोनों के एंगल क्या होगा, cos 180 डिग्री, 180 डिग्री cos 180 डिग्री क्या होता है, माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस 2t प्लस 2t इंटू वी प्लस टी इंटू वी ए जो हमें निकालना था। ठीक है, यह देखो यहाँ पे एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस टी इंटू वी ए इक्वल टू जीरो, बस वी ए का वैल्यू यहाँ से निकाल के आ जाता 2v। ठीक है, ये चीज सबके समझ में आई होगी। अब ये कितना भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन हो जाता, मान लो मैं आप यहाँ पर आपके पास एक और पुली लगा के, एक और पुली लगा के, एक और ऐसे 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 करके, मान लो ऐसे करके 10 पुली लगा देता मैं। ठीक है, और इसके नीचे भी एक पुली लगा देता और इसके नीचे भी एक पुली लगा देता और यहाँ पर एक और पुली लगा देता। ठीक है, तो भी आपको मैं आपसे पूछता, यहाँ पर मैं कुछ एम सी ब्लॉक ले लेता। ठीक है, और मैं आपसे कहता कि ये जो एम सी ब्लॉक है ना इसकी वेलोसिटी यहाँ पर वी है। ठीक है, तो भैया वी ए बता दो कितना है। कैसे करते देखो ध्यान से देखो कैसे करते, बस कुछ नहीं करना है, जो टेंशन इस ब्लॉक को पुल कर रही है वो देखना है। ठीक है, तो देखो ये भी टी, ये भी टी, ये सब टी 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 हो जाता, ये भी टी हो जाता, ये भी टी हो जाता, तो ये क्या हो जाता, 2t हो जाता। ठीक है, और ये 2t हो जाता, तो ये तो स्ट्रिंग चेंज हो गई नहीं, ये वाला ब्लॉक में लगाते हैं 2t हो जाता। ठीक है, और ये भी 2t हो जाता। ठीक है, और ये वाली स्ट्रिंग में लगाते हैं, केवल ये डायरेक्टली ब्लॉक में क्या, तो ये क्या हो जाता 4t हो जाता। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, देखो इस ब्लॉक पे 4t ऊपर, वेलोसिटी नीचे, एम ए ब्लॉक के लिए टी इधर और वेलोसिटी वी ए इधर। ठीक है, अब जब टी डॉट वी लिखोगे कैसे लिखोगे, -4t इंटू वी प्लस टी इंटू वी ए इक्वल टू जीरो, टी से टी कैंसिल कर दिया, तो वी ए आपका आ जाएगा फोर, वी ए आपका यहाँ पे आ जाता 4v। समझ में आया, बस आपको वहां पर जो ब्लॉक है उसकी टेंशन निकालनी है, उसकी टेंशन निकालनी है, और बस सिग्मा टी डॉट वी इक्वल टू जीरो, सिग्मा टी डॉट एक्स इक्वल टू जीरो कर देना। सिंपल सी चीज है, कोई कठिन काम नहीं। बढ़ जाते हैं आगे। अगर आपको ये प्रॉब्लम्स में कंफ्यूजन आता है, स्ट्रिंग और वेज प्रॉब्लम से कोई भी कंफ्यूजन है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां पर मैंने कॉन्सेप्ट 15 मिनट में पढ़ाया हुआ है, तो भी आप जाके देख सकते हो। चलो बढ़ जाते हैं आगे। तो हाँ, अब आ जाते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम का कॉन्सेप्ट। एक लिफ्ट है जो ऊपर की साइड मूव कर रही है एस्केलेशन ए से, और एक बॉब है जिसको इस तरीके से फोर्स के द्वारा इक्विलिब्रियम में रखा गया है। ठीक है, तो आपको थीटा का एंगल कैलकुलेट करना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बट मैं आपको इसके थ्रू जो कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं आता है तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और एक ट्रिक भी बताऊंगा जिसके थ्रू आप ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलने वाले। ठीक है, ओके, चलो सॉल्व कर लेते हैं। अभी आपने ट्राई कर लिया होगा। देखो जब भी नॉन इनर्शियल फ्रेम आपको दिखे ना, नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होता है, एस्केलरेटेड फ्रेम होता है। तो एस्केलरेटेड फ्रेम है ना, वहां पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते। एक चीज आपको और याद रखनी है, अभी आके हम लोग वर्क पावर एनर्जी पढ़ेंगे, तो जहां पर हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन नहीं लगा सकते वहां पर आप वर्क एनर्जी थ्योरम भी नहीं लगा सकते। ठीक है, तो नॉन इनर्शियल फ्रेम को आपको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, हम लोग फ्रेम को कर देते हैं स्टॉप, फ्रेम को स्टॉप कर देते हैं, और फिर आपको एस्केलरेशन अप्लाई करना होता है बॉडी पे ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब क्या हो गया भैया, देखो मान लो अगर कोई ऐसे करके बॉब लटका हुआ है, ठीक है, तो इस पे जी इस साइड लग रहा होगा और एस्केलेशन ऊपर साइड। अब अगर हमने इसे स्टॉप कर देना है, एस्केलेशन बिल्कुल रोक देना है, यानी इसको इनर्शियल फ्रेम में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो जो जी एन जो एस्केलेशन है ना वो इसके अंदर लेफ्ट के अंदर उल्टी डायरेक्शन में लग जाएगा, यानी अभी ये ऊपर था अभी नीचे लग जाएगा, तो यानी आ जाएगा जी प्लस ए। ठीक है,
अच्छा, सिमिलरली अगर हम बात करें, ये बॉब लटक रहा है, ठीक है, और जी जो है वो आपका, मान लो एस्केलेशन आपका नीचे के डायरेक्शन में होता है और जी भी आपका नीचे के डायरेक्शन में हो रहा होता, तो वापस अगर हम लोग इसको स्टॉप करते, तो जब ये अंदर बॉडी पे लग रहा होता तो उल्टी डायरेक्शन में, यानी ये ऊपर लगने लगता, तो यानी इस पे जो नेट एस्केलेशन हो जाता है वो क्या हो जाता है, जी माइनस ए हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। चलो अब सवाल देखते हैं क्या था भैया। देखो ये सवाल था, अभी हम लोग ने इसको लिफ्ट को स्टॉप कर दिया, लिफ्ट को स्टॉप कर दिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, एस्केलेशन यहाँ पर ऊपर की साइड लग रहा था, बाहर यहाँ नीचे की साइड लगने लगेगा, यानी इसका जो इफेक्टिव एस्केलेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, जी प्लस ए। तो यानी ये क्या कंडीशन हो गई, इस तरीके से बॉब लटका हुआ है, ये थीटा एंगल है, ये एफ है, और यहाँ जी प्लस ए लग रहा है। बस अब सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ टेंशन है, ठीक है, ये स्ट्रिंग का टेंशन है, बस टेंशन का कॉम्पोनेंट लो, टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, एफ एक्स और एफ वाई आपको बैलेंस कर देना है, ठीक है, एफ एक्स आप बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी प्लस आ जाएगा, सॉरी एफ वाई आप बैलेंस करोगे तो, और एफ एक्स बैलेंस करोगे तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एफ आ जाएगा, वन और टू को डिवाइड कर देना है, टेन थीटा आ जाएगा एफ बाई एम जी प्लस ए, और बस सिंपल सा आंसर आ गया आपका। अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही होती तो एस्केलेशन बाहर की साइड नीचे, बाहर नीचे की साइड होता, बट जब हम इस लिफ्ट को स्टॉप करते तो एस्केलेशन ऊपर की साइड लगने लगता अंदर, ठीक है, मान लो ये बॉब होता है यहाँ पे, एस्केलेशन ऐसे लगता, जी ऐसे लगता, तो नेट एस्केलेशन अंदर की साइड क्या हो जाता, जी माइनस से हो जाता। तो अगर लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही होती तो जी माइनस से होता, लिफ्ट अपवर्ड मूव कर रही थी तो क्या अंदर जाके क्या हो गया, जी प्लस ए हो गया, ठीक है। क्यों हो गया जी प्लस ए, आपको समझ में आ गया होगा। बस आपको क्या करना है, लिफ्ट को स्टॉप कर देना है, नॉन नेचुरल फ्रेम को स्टॉप कर देना, उसके कॉरस्पॉन्डिंग सूडो फोर्स उल्टी डायरेक्शन में लगा देना, या सूडो एक्सप्रेशन उल्टी डायरेक्शन में लगा देना, ठीक है, आई पीछे समझ में आई होगी। चलो अच्छा, अ ब्लॉक ऑफ 1 kg इज रेस्टिंग, ठीक है, इसके ऊपर एक रेस्ट कर रहा है वेज के ऊपर, ठीक है, ये वेज है। आप कहोगे सर भैया बहुत अच्छा आसान क्वेश्चन आप करा रहे हो, बेटा आसान ही आते हैं जेई के अंदर, क्या करूँ मैं, जेई मेंस में यही सवाल आ रहे हैं, ठीक है, अब अगर से कठिन आ रहे होंगे तो मैं कठिन भी करा रहा हूँ ना, अभी कठिन आगे आ रहे हैं। चलो, जब ये जस्ट स्लिप करने वाला है तो थीटा जो है वो 30 डिग्री हो जाता है, तो आपको म्यू फाइंड करना है क्या है। चलो और देखते हैं क्या है। तो जस्ट स्लिप वाली कंडीशन अगर आप देखोगे तो बस आपके सारी फोर्सेस बैलेंस रहेंगी, एक्स और वाई डायरेक्शन बैलेंस रहेंगी, क्योंकि उसके जस्ट बाद ये नीचे जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इस पे, यहाँ पे नीचे की साइड क्या फोर्स लग रहा होगा ब्लॉक पे, एम जी साइन थीटा, ठीक है, यहाँ क्या लग रहा होगा, एम जी कॉस थीटा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, और यहाँ पीछे की साइड फ्रिक्शनल फोर्स लग रही होगी म्यू एम जी कॉस थीटा। अच्छा, फ्रिक्शनल फोर्स म्यू इंटू एन होती है, एन आप देख सकते हो, एन एन जो है वो एम जी कॉस थीटा है, वाई डायरेक्शन के फोर्सेज अगर आप बैलेंस करोगे तो, ये वाई डायरेक्शन आप बैलेंस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ एन आपने यहाँ पुट कर दिया तो फ्रिक्शनल फोर्स आ गया म्यू एम जी कॉस थीटा, ठीक है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो एम जी साइन थीटा एक्स डायरेक्शन बैलेंस करो आप, एक्स डायरेक्शन के एम जी साइन थीटा जो है वो एम जी कॉस थीटा के बराबर होना चाहिए, तो टेन थीटा जो है वो म्यू के बराबर होना चाहिए, और ये आप डायरेक्टली याद भी रखो, ये एंगल ऑफ रिपोज होता है, मतलब इसके बाद अगर आप एंगल बढ़ाओगे तो ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। तो टेन 30 डिग्री ये थीटा हमें दिया हुआ है, म्यू हमें निकालना था, म्यू में डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया। चलो बढ़ जाते हैं आगे, बहुत ही आसान सवाल था। अब ये आपके सामने सवाल आया है, एक ब्लॉक है, इस पे वर्टिकली 106 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, और देख सकते हो 106 न्यूटन का फोर्स लग रहा है यहाँ पर, और 4 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है, 4 न्यूटन का फोर्स इधर की साइड, 6 न्यूटन इधर की साइड, और 10√2 45 डिग्री पे सर की साइड लग रहा है। म्यू स्टैटिक आपको दिया हुआ है, म्यू काइनेटिक आपको दिया हुआ है। म्यू स्टैटिक तब लगाया जाता है जब ब्लॉक स्टॉप होता है, फ्रिक्शन की टेंडेंसी होती है, ठीक है, और म्यू के तब लगाया जाता है जब ब्लॉक मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, ठीक है। अगर मान लो ये एक ब्लॉक मान लें, ये एक मान लो वो है, ठीक है, प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर अगर कोई ब्लॉक मूव कर रहा है तो इसके रिलेटिव मोशन को अपोज करेगी, ठीक है। चलो, तो क्या आपको बताना है क्या ये ब्लॉक मूव करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। अब ब्लॉक मूव या नहीं करेगा या करेगा, कंडीशन क्या होगी, जो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नेट एफ नेट जो है, ठीक है, वो एफ मैक्स से बड़ा होना चाहिए, जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग सकता है उससे क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर उससे बड़ा होगा तो ऑब्वियसली मूव करने लगेगा, ठीक है। चलो और देख लेते हैं। तो देखो अभी हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्ट, पहले हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन में देखते हैं। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 2G लग रहा होगा, 6 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है, और साथ में आप देख सकते हो 10√2 का फोर्स लग रहा है ना, 10√2 का फोर्स लग रहा है, तो यहाँ पर सॉरी इस साइड लग रहा है, इस साइड लग रहा है, ठीक है, इस साइड लग रहा है। तो अगर आप इसके कंपोनेंट करोगे तो 10 न्यूटन ऐसे लगने लगेगा और 10 न्यूटन इस तरीके से नीचे लगने लगेगा, ठीक है। तो 10 न्यूटन हमारा नीचे भी लग रहा है, राइट, 10 न्यूटन हमारा नीचे भी लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या लग रहा है, ऊपर साइड लग रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन हमारा क्या आ जाएगा, 20 + 6 + 10 यानी 36 न्यूटन का हमारा नॉर्मल रिएक्शन आ गया, ठीक है। अब जो एफ मैक्स की वैल्यू होती है ना, मैक्सिमम फ्रिक्शन, वो हमारा होता है म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस हमारा दिया हुआ है 0.6 और एन हमारा निकल गया है 36, तो यानी मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो है 21.6। अब जो हमने नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, मतलब जो मैक्सिमम फ्रिक्शन पीछे से लग सकता है वो है 21.6।
हमें ये बैरियर पार करना पड़ेगा फोर्स के थ्रू। एफ नेट जो है वो 21.6 से बड़ा होना चाहिए, तभी ये बॉडी क्या करेगी, मूव कर पाएगी। तो फॉरवर्ड फोर्स इधर आओ देख लेते हैं कितनी है। देखो 4 न्यूटन लग रहा है और एक ये 10 न्यूटन लग रहा है। 10 न्यूटन क्या था, वो 10√2 का कॉम्पोनेंट, ये 10√2 था ना, ये 10√2 का इसका हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट। ये 10 न्यूटन वैसे इधर की साइड लग रहा है, ठीक है। और 4 न्यूटन क्या है, वो इधर की साइड लग रहा है। यानी नेट कॉम्पोनेंट अगर आप निकालोगे तो 6 न्यूटन हुआ। 6 न्यूटन हुआ, ये मैंने गलत कर दिया है, माइनस करना है यहाँ पे। ये 6 न्यूटन हुआ और वो भी ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो मतलब क्या है कि फ्रिक्शन हमारा इधर की साइड लग रहा था 21.6 और फोर्स हमारा इधर की साइड लग रहा है 6 न्यूटन। और जिसकी वजह से बॉडी मूव नहीं करने वाली है। क्यों? क्योंकि 6 न्यूटन का फोर्स 21.6 से कम है, तो ब्लॉक जो है वो क्या होगा, मूव नहीं करेगा। अच्छा, मान लो ब्लॉक मूव कर जाता, मान लो 6 न्यूटन नहीं होता, ये फोर्स कुछ निकल के आ जाता 22 न्यूटन, और मैं आपसे पूछ लेता कि इसका एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। तो आप क्या करते ना, तो ये 0.6 नहीं यूज करते आप, समझ रहे हो, ये 0.6 नहीं यूज करते आप, ठीक है, क्योंकि म्यू के फिर आप यूज करते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन हम यूज करते हैं ना। तो म्यू के हमारा 0.4 है, तो 0.4 इंटू 36 ये फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो ये फ्रिक्शन आप कैलकुलेट करोगे तो यानी आ जाएगा 72 144 1.44 आ जाता है, ठीक है। तो 1.4 सॉरी 14.4 आ जाता है। 14.4 न्यूटन का फ्रिक्शन लग रहा होता है पीछे की साइड, और आगे की साइड 22 न्यूटन का फोर्स लग रहा होता। तो ये कुछ एस्केलेशन आ जाता अपन मास ऑफ, ये कुछ एस्केलेशन निकल के आता, ठीक है। तो ये तो आपकी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है कि कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें चाहिए ब्लॉक को मूव कराने के लिए। एक बार ब्लॉक मूव करने लगा फिर हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन पिक्चर में आ जाएगा। आगे पे चीज समझ में आई है। चलो आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। एक सिस्टम है, ठीक है, जो राइट की तरफ वी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ठीक है। राइट की तरफ क्या हुआ, वी वेलोसिटी से स्टार्ट किया, और देखो राइट की तरफ इस वेलोसिटी से स्टार्ट किया, ठीक है। और फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया हुआ है रोड का और प्लैंक का, रोड का और प्लैंक का, यानी रोड और प्लैंक किया है ना, ठीक है। इसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और प्लैंक और ब्लॉक का भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, म्यू 1/4 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि आपको क्या बताना है, आपको क्या बताना है, टाइम इलैप्स इन द ब्लॉक सेपरेट फ्रॉम प्लैंक, ठीक है। कितने टाइम में ये ब्लॉक जो है वो प्लैंक से नीचे गिर जाएगा, ये आपको बताना है, ठीक है। चलो सारे बच्चे सॉल्व करो, टाइम लो अपना, सॉल्व करो। और जब तक आप सॉल्व कर रहे हो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, मेरे को कम से कम 200 से 300 लाइक क्या चाहिए, क्योंकि मेरे को भी मोटिवेशन चाहिए होता है भाई वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। वरना मैं भी और लोगों की तरह वीडियोस कर सकता हूँ, ठीक है। तो यार प्लीज थोड़ा सा मोटिवेशन दे दो लाइक करके। चलो बढ़ जाते हैं आगे, देखते हैं क्या इसका आंसर होना चाहिए। देखो एफबीडी, एफबीडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ए ब्लॉक को आप अलग कर लो, ए ब्लॉक का जब आप एफबीडी बनाओगे तो ए के बीच में जो फ्रिक्शन है वो F1 लग रहा है, ठीक है। और बाय द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन हर फोर्स का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। तो देखो ए ब्लॉक पे अगर फ्रिक्शन, अगर मान लो इसका मूवमेंट इधर साइड हो रहा है पूरे का, ठीक है, तो ए ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन है वो पीछे की साइड लग रहा होगा, और बी ब्लॉक पे वही सेम फ्रिक्शनल फोर्स आगे की साइड लग रही होगी, ठीक है। और बी ब्लॉक पे नीचे रोड की वजह से फ्रिक्शन F2 लग रहा है, ठीक है। तो बी ब्लॉक पे 2 फ्रिक्शन लग रहे हैं, ए ब्लॉक पे 1 फ्रिक्शन लग रहा है, बस यही कॉन्सेप्ट पकड़ना था, कोई कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ना, बाकी फोर्सेस को बैलेंस करना है, कोई भी फर्क नहीं है, ठीक है। अब आप F1 निकालोगे तो क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। ए ब्लॉक का मास कितना दिया हुआ है हमें, ए ब्लॉक का मास हमें कितना दिया हुआ है, m और 2m दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसका मास हमें m दिया हुआ है, इसका मास हमें 2m दिया हुआ है, ठीक है। तो ए ब्लॉक का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा Na, और नीचे आ जाएगा mg। तो म्यू हमारा यहाँ पे 1/4 था शायद, 1/4 इंटू mg, ठीक है। सिमिलरली F1 आपका याद जाएगा, F2 की बात करोगे तो 1/2, और टोटल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर कितना लग रहा होगा, नीचे की साइड mg और 2mg दोनों ही लग रहे हैं, छोटा वाला ब्लॉक बड़ा वाला ब्लॉक दोनों, और nb हमारा निकल के आ जाएगा कितना, 3mg, तो 3mg लग रहा होगा, ठीक है। तो F2 और F1 हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। F1 क्या है हमारा 1/4 mg, और F2 हमारा क्या आया 3/2 mg, ठीक है। अच्छा, अब ए का एस्केलरेशन, ए का एस्केलरेशन जो कि रिटार्डेशन है, ठीक है, वो F1/m हो जाएगा। ए का एस्केलेशन क्या हो जाएगा, ए को एक ही फोर्स तो पुल कर रही है, कौन सी फोर्स पुल कर रही है, बस F1 ही तो पुल कर रही है, और कोई फोर्स तो है नहीं। तो बस ए का अगर आप एस्केलरेशन निकालना चाहते हो तो वह F1/m आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा G/4। ए बी का आप एस्केलेशन निकालोगे, ए बी का आप एस्केलेशन निकालोगे तो कितना आ जाएगा, F2 माइनस F1/4, दो ही फोर्स है, दो ही फोर्स है, यह आ जाएगा 5/8G। अच्छा, अब हमें रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट लगाना है, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट लगाना है भैया, देखो कोई भी एक ब्लॉक के टर्म्स में दूसरे ब्लॉक को देखना है, मतलब एक ब्लॉक को स्टॉप कर दो, एक ब्लॉक को स्टॉप कर दो। मैंने कहा कि मैंने बी ब्लॉक को स्टॉप कर दिया, ठीक है, सॉरी मैंने ए ब्लॉक को, चलो मैंने स्टॉप कर दिया। तो ए रिलेटिव, देखो देखो ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, देखो मैंने क्या करा ना, ये ब्लॉक जो था, ये ब्लॉक इधर की साइड कुछ G/4 से जा रहा था, और बी ब्लॉक जो है वो इधर की साइड, सॉरी सर उल्टा बोल गया मैं,
उल्टा बोल गया मैं। हाँ सही सही है, g/4 इस साइड जा रहा था और इधर जो है वो 5/8g से ये जा रहा था, राइट 5/8g से। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, इधर की साइड जा रहा था 5/8g। ठीक है। अच्छा मैंने कहा कि भैया मैंने ना ब्लॉक को कर दिया स्टॉप। कौन से ब्लॉक को स्टॉप करा मैंने? मैंने ए ब्लॉक को स्टॉप कर दिया, ए ब्लॉक का एस्केलेशन को रोक दिया। तो ए ब्लॉक का आप एस्केलेशन रोक दोगे तो क्या होगा, देखो क्या होगा, खुद देखो क्या होगा। ए ब्लॉक का जो एस्केलेशन है वो बी ब्लॉक पे किधर साइड लगेगा, उल्टा करके लग जाएगा, g/4 इस साइड करके। तो बी ब्लॉक का जो एस्केलरेशन है वो इस साइड आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 5/8g माइनस g/4 इस साइड आ जाएगा। ठीक है। अब ये ए ब्लॉक जो है वो यहीं फिक्स रहेगा, वो यहीं फिक्स रहने वाला है। तो ए रिलेटिव हमारा कितना आ गया, ए रिलेटिव हमारा आ गया, ए रिलेटिव हमारा आ गया 3/8g। ठीक है। बस अब कुछ नहीं करना है, एस रिलेटिव इज इक्वल टू हाफ ए रिलेटिव इंटू टी स्क्वायर लगा देना है। ये कौन सा फॉर्मूला भैया? अरे एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है ना, यू यहाँ पे जीरो है, इनिशियली तो दोनों ब्लॉक स्टॉप ही थे। ठीक है। ए रिलेटिव हमने कैलकुलेट कर लिया 3/8g। ठीक है। टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया, टाइम हमें बताइए यही दिया हुआ है। एस रिलेटिव हमें निकालना था। ठीक है, नहीं सॉरी, एस रिलेटिव हमको पता है एल है, टाइम हमें निकालना था। ठीक है। एस रिलेटिव मतलब दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, वही टोटल प्लान का डिस्टेंस है जो। ठीक है, कुछ भी इसमें कठिन नहीं है। तो बस टाइम आपका निकल के आ गया 4√L/3g। आई होप ये सवाल आपको समझ में आया होगा, ये अच्छा क्वेश्चन था, इसको फिर से रिवाइंड करके देखना। मैंने क्या करा, एस्केलरेशन निकाला मैंने रिलेटिव टर्म्स में, उसके बाद मैंने क्या करा, उसके बाद मैंने क्या कहते हैं लेंथ निकाली। लेंथ तो आपको पता ही थी क्या थी, और फाइनली आंसर निकाल दिया। अच्छा इसी कॉन्सेप्ट पे एक चीज आपको और बता दूं, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आप जब भी रिलेटिव कॉन्सेप्ट लोगे तो हमेशा जो एस्केलरेशन है ना, वो रिलेटिव एस्केलेशन है वो जीरो आएगा। कैसे जीरो आएगा? मान लो आप मोशन अंडर ग्रेविटी कंसिडर कर रहे हो और ए ब्लॉक, एक बॉल ऐसे मूव कर रही है कुछ वी वेलोसिटी से, और एक बॉल ऐसे मूव कर रही है। ठीक है। तो आप अगर मान लो इसका बीच में रिलेटिव कॉन्सेप्ट लेना चाहते हो तो आपने एक ब्लॉक इस वाले बॉल को रोक दिया, तो इस पे भी जी नीचे लग रहा था, इस पे भी जी नीचे लग रहा था, आपने इसको रोक दिया तो इसकी वजह से जी ऊपर लगने लगा। तो एस्केलरेशन क्या आ गया, रिलेटिव एक्सेलेरेशन क्या आ गया, जीरो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, मोशन अंडर ग्रेविटी में जीरो होता है। ठीक है। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करके ना एक चीज बहुत अच्छी करते हैं, आपको बता रहता हूँ मैं। देखो क्या होता है ना, कभी भी आपको दिया होगा कि जैसे मान लो ब्लॉक, ये बॉल है, ठीक है, ये कुछ वी ए टू से जा रही थी, और ये बॉल है, ये वी वी टू 1 से जा रही है। आपको ये बताना होता है कि दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने कह दी 5 मीटर है। आपको बताना है कि दोनों जो बॉल है वो कौन से टाइम पे टकराएंगी। ठीक है, विच टाइम ये वो दोनों बॉल टकराएंगी। तो हमें क्या करना है, हमें ना ये वीए बॉल जो है, ये वीए बॉल जो है ना, इसको स्टॉप कर देना है, इसको स्टॉप कर दो, इसको स्टॉप कर दो। ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है ना, इसको स्टॉप कर दो। आपने से स्टॉप करा तो इसका जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है वो भी इस पे क्या लगने लगा, ऊपर की साइड लगने लगा। वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ उल्टी डायरेक्शन में लगने लगता है दूसरी बॉडी पे, अगर आप उस बॉडी को स्टॉप करते हो। ठीक है। अच्छा एक्सेलरेशन यहाँ पे जी नीचे लग रहा था, यहाँ भी जी नीचे लग रहा था, बट आपने इसे स्टॉप कर दिया तो इसकी वजह से जी ऊपर लगने लगा यहाँ पे, और नेट एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो अभी रिलेटिव, ये सिंपल यूनिफॉर्म मोशन का क्वेश्चन बन गया। ये बॉल है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड दी हुई है, यहाँ पर 5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, डिस्टेंस दोनों के बीच का, और बस इस बॉल को, बी बॉल को ए बॉल पे जाके टकराना है, क्योंकि ये बॉल तो स्टॉप है। ठीक है, टकराना है, कितने टाइम में टकराएगा, टी एस इक्वल टू यूटी प्लस वो सॉरी एस इक्वल टू यूटी, टी आ जाएगा एस बाय डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितना है, 5/2 यानी 2.5 सेकंड में ये टकरा जाएगा। तो आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी, आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी, दिख नहीं रहा होगा आपको ये। हाँ, तो ये हुआ टाइम जो है वो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 5/2 2.5 सेकंड। आई होप ये चीज आपके समझ में आई होगी। सारे बच्चे इस वीडियो को देखने के लिए सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आई होप सारे क्वेश्चन आपने सॉल्व करे होंगे। और सवाल चाहते हो, ये यही पीडीएफ चाहते हो, सब कुछ आपको टेलीग्राम पे मिल रहा होगा। सारे बच्चे जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, और चलो खत्म कर लेते हैं। अब कल हम वर्क ऑन एनर्जी का वीडियो डाल रहे होंगे। बाय, गुड नाइट एंड दिस इज संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।